नमस्कार। आज हम एक काफी दिलचस्प लेख पर बात करने वाले हैं। अशोक कुमार गुप्ता का लेख है, पहचान, दिखावे से ऊपर उठकर व्यक्तित्व निखारे। हाँ, पहचान, ये शब्द अपने आप में बहुत गहरा है। बिल्कुल और ये लेख हमें सीधे उस सवाल पर ले जाता है कि भाई हमारी असली पहचान है क्या? जी। क्या ये सिर्फ बाहरी चीजों से बनती है या कुछ और है? तो आज कोशिश करते हैं समझने की इसी लेख के जरिए कि ये अंदर की कीमत या आंतरिक मूल्य ये असल में क्या है। और ये बाहरी दिखावे से ज्यादा जरूरी क्यों है, शायद इस पर भी बात होगी। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, शुरुआत ही बड़े मजेदार उदाहरण से होती है इसमें। सोचिए कोई एकदम आम सा इंसान हो और वो करोड़ों के हीरे की अंगूठी पहन ले, तो भी शायद ज्यादातर लोग सोचेंगे अरे नकली होगी। हाँ ये होता है, लोग मान नहीं पाते, है ना। और दूसरी तरफ मान लीजिए कोई बड़ा अधिकारी है, कलेक्टर है, वो मेले से खरीदी हुई बिल्कुल 20 रुपए की नकली अंगूठी पहने तो लोग उसे भी असली मान लेंगे। ये है ना सोचने वाली बात। बिल्कुल, यहाँ मुद्दा असल में अंगूठी का है ही नहीं है। मुद्दा है पहनने वाले की पहचान का। जी। उसकी जो एक साख बनी हुई है समाज में। सही। और ये उदाहरण इसीलिए बहुत सही बैठता है। ये दिखाता है कि समाज चीजों को कैसे देखता है, व्यक्ति की जो पहचान है या जो उसका पद है उसके आधार पर। हाँ बिल्कुल। वैल्यू जो है वो इंसान से जुड़ जाती है, चीज से नहीं। हाँ, धारणाओं का खेल है ये पूरा। तो इसी बात पर लेखक एक लक्ष्य सा देते हैं। वो कहते हैं, खुद को इतना मूल्यवान बना लें कि आपके छूने भर से चीजें भी अनमोल लगने लगें। वाह, ये तो बहुत बड़ी बात कह दी। हाँ, जैसे वो कहते हैं कोई संस्कारी या गुणी व्यक्ति है, अगर वो जमीन पर भी बैठा है ना, तो लोग उसकी सादगी की तारीफ करेंगे, ये नहीं कहेंगे कि देखो कैसे बैठा है। मतलब असली इज्जत जो है वो चरित्र से मिलती है। सही बात। महंगी चीजों के दिखावे से नहीं। पर ये असल जिंदगी में करना आसान तो नहीं लगता। मुश्किल तो है, क्योंकि हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं इन भारी चीजों से। महंगे कपड़े, बड़ी गाड़ी, गहने। हाँ, और अक्सर इन्हीं को सफलता मान लिया जाता है। बिल्कुल। लेकिन ये लेख इसी सोच को बदलना चाहता है। वो कहता है कि ध्यान इन भारी चीजों से हटाओ और किस पे लगाओ? अपने अंदर के गुणों पर, जैसे विवेक, वाणी और व्यक्तित्व। आपकी समझ, आपकी बातचीत का तरीका, आपका पूरा व्यक्तित्व। अच्छा, विवेक, वाणी, व्यक्तित्व। हाँ, यही आपकी असली पहचान है। ये ऐसी चीजें हैं जो कोई छीन नहीं सकता आपसे। और ये वक्त के साथ शायद और बेहतर होती हैं। ये सतही चीजों से कहीं ज्यादा टिकाऊ हैं। बिल्कुल। और इसी से जुड़ी एक और बात मुझे बड़ी काम की लगी। लेखक कहता है कि ये जो सतही बातें होती है ना, औकात की बातें, इनसे ऊपर उठना चाहिए। असली कोशिश होनी चाहिए अमीर बनने की, सिर्फ अमीर दिखने की नहीं। ये लाइन बहुत गहरी है। अमीर बनने की कोशिश कीजिए, अमीर दिखने की नहीं। हाँ, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। एक है असलियत, दूसरा सिर्फ एक पर्दा। सही कहा। अमीर दिखना शायद कुछ वक्त के लिए आसान लगे, पर अमीर बनना मतलब ज्ञान में, हुनर में, चरित्र में और हाँ, आर्थिक रूप से भी, ये एक लंबी सच्ची मेहनत का काम है। और यहीं पर वो जो लेख का बिल्कुल निचोड़ है वो सामने आता है। क्या? कि आपका व्यक्तित्व ही आपका असली आभूषण है। अच्छा। बाहरी चीजों को सजाने से अच्छा है कि इसे चमकाओ, इसे संवारो। मतलब अपने मूल्यों पर काम करो, अपनी समझ बढ़ाओ, अपना व्यवहार सुधारो। सही बात है, अपने आप को बेहतर बनाना। तो अगर इस पूरी बातचीत को समेटें तो निचोड़ यही निकलता है कि असली कीमत, जो टिकने वाली वैल्यू है, वो अंदर से आती है, हमारे व्यक्तित्व से। बाहरी दिखावा शायद थोड़ी देर के लिए असर डाले, पर जो सच्ची पहचान है, जो इज्जत है, वो तो अंदर के गुणों से ही बनती है। हाँ, तो ये लेख एक तरह से हमारी नजर बदलने को कह रहा है, बाहर से अंदर की तरफ देखने को। बिल्कुल। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ देता है सोचने के लिए। क्या सवाल? कि अगर कोई अपनी पूरी ताकत, पूरा वक्त, सारे साधन बस इसी में लगा दे कि बाहर से कैसा दिखना है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अनजाने में उस असली गहरी पहचान को बनाने का मौका ही खो रहा है, जिसकी बात ये लेख कर रहा है। मतलब बाहरी चमक के चक्कर में अंदर की रोशनी, हाँ, कहीं वो धीमी तो नहीं पड़ जाती। ये सोचने वाली बात है। शायद हम सबको इस पर थोड़ा रुककर विचार करना चाहिए।